नमस्कार, मैं गिरजेश से अपने चैनल पढ़ को मैं पुनः आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि मैंने कहा था कि हम लोग हिंदी के व्याकरण को क्रम से लेके चलेंगे, उस क्रम में अगला जो है टॉपिक लिया है। पिछले टॉपिक में हम लोगों ने वर्णमाला पढ़ा था। जो लोग नए हैं, जो लोग वीडियो नहीं देखे हों, लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, देख लीजिएगा। वर्णमाला के बाद हम लोग अगला टॉपिक चुनते हैं यहाँ पे संज्ञा। संज्ञा से निश्चय ही प्रश्न आते हैं। हिंदी के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक है ये संज्ञा। चलिए शुरू करते हैं। तो संज्ञा समधन ज्ञा। एक विशेष चीज जो आपसे निवेदन करना चाहूंगा, बड़ी मेहनत से मैं वीडियो बनाता हूं, कोशिश करता हूं, तो कम से कम आप लोग शेयर कर दिया करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको देख पाए। तो चलिए शुरू करते हैं। सम धन ज्ञा। ठीक है, संज्ञा में दो सब चीजें हैं, दो शब्द होते हैं, सम धन ज्ञा। सम माने होता है सम्यक, जिसको उचित भी कहते हैं, ठीक भी कहते हैं। ज्ञा का अर्थ होता है ज्ञान करना, जानना या पता करना। या सरल भाषा में कह सकते हैं कि संज्ञा का मतलब होता है उचित ज्ञान प्राप्त करना। ठीक है, संज्ञा माने उचित ज्ञान प्राप्त करना। जैसे इसको दूसरी भाषा में भी कह सकते हैं कि किसी चीज के नाम को, किसी का नाम ही क्या है? संज्ञा है। किसी का नाम क्या है? संज्ञा है। इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि जैसे किसी चीज के निश्चित ज्ञान को या किसी चीज के उचित ज्ञान को, उचित ज्ञान कैसे होता है? मैं कौन हूं, कौन कैसे जानेंगे आप? नाम से जानेंगे। ठीक है, तो नाम क्या है? ज्ञान कराता है उस वस्तु के बारे में, बोध कराता है। तो किसी वस्तु का नाम ही क्या है? संज्ञा है। ठीक है, डाउट क्लियर है? कंफर्म रखिएगा, किसी वस्तु का नाम क्या है? संज्ञा है। आगे बढ़ते हैं। बनावट या उत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के भेद। बनावट या उत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के तीन भेद होते हैं। पहला रूढ़ संज्ञा, दूसरा यौगिक संज्ञा, तीसरा योग रूढ़ या सामासिक संज्ञा। ध्यान दीजिएगा, बनावट या उत्पत्ति के आधार पे संज्ञा के तीन भेद होते हैं। पहला रूढ़ या मौलिक, ठीक है, या मूल संज्ञा भी इन्हें कहा जाता है। दूसरा यौगिक संज्ञा और तीसरा योग रूढ़ या सामासिक संज्ञा। तीन प्रकार की संज्ञाएं होती हैं बनावट या उत्पत्ति के आधार पर। अब हम जानते हैं कि रूढ़ संज्ञा किसे कहा जाता है। देखिएगा, रूढ़ शब्द से तात्पर्य ही होता है ऐसे शब्दों से जो दो अक्षर ऐसे मिलकर बने हों जो निरर्थक हों। अक्षर हमेशा क्या होते हैं? निरर्थक होते हैं। जब तक वो मिलते नहीं हैं तब तक वो सार्थक नहीं होते हैं। ठीक है, चलेगा। दो निरर्थक वर्णों अथवा अक्षरों के मेल से जो बनते हैं, दो निरर्थक वर्णों या अक्षरों के मेल से जो बनते हैं, ठीक है, उन संज्ञाओं को क्या कहते हैं? रूढ़ संज्ञा कहा जाता है। जैसे आपने देखा रात, रात क्या है? रूढ़ संज्ञा है। क्यों है? क्योंकि रा धन त से मिलकर बनी है। रा का अर्थ कुछ नहीं होता, त का अर्थ भी कुछ नहीं होता, और दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? रात बनाते हैं। तो ये क्या है? निरर्थक हैं। ये दोनों अक्षर क्या हैं? निरर्थक हैं। रा धन त, इसलिए दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? रात बनाते हैं। ये रूढ़ संज्ञा होगी। या सरल भाषा में से कह सकते हैं कि ऐसी संज्ञा, जैसे एक संज्ञा है काम, एक ऐसी संज्ञा जिसको हम अलग अलग करें, जिसको हम क्या करें? अलग अलग करें। जैसे काम है, इसको हम अलग अलग करें तो क्या आएगा? का धन म आएगा, और दोनों क्या है? निरर्थक हैं, इसलिए ये रूढ़ संज्ञा कही जाएगी। तो रूढ़ संज्ञा जिनको अलग अलग करने पर निरर्थक शब्दों, निरर्थक अक्षरों की प्राप्ति हो, उन्हें रूढ़ संज्ञा कहा जाता है। यौगिक संज्ञा, यौगिक मतलब योग, ऐसी संज्ञा जो दो सार्थक शब्दों के मेल से बनती है, उसे यौगिक संज्ञा कहा जाता है। जैसे विद्या धन आलय। विद्या का मतलब ज्ञान से है, आलय का मतलब घर से है, और दोनों मिलकर बनते हैं विद्यालय। तो विद्यालय माने विद्या का घर, और इसको विद्यालय का जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो विद्या धन आलय आएगा। दोनों का अर्थ होता है, इसलिए यह यौगिक संज्ञा कही जाती है। ठीक है, कोई डाउट? इसी तरह से रेलगाड़ी। आगे बढ़िएगा। अगला है और तीसरा है योग रूढ़ संज्ञा या सामासिक संज्ञा। सामासिक संज्ञा क्या होती है? देख लीजिएगा, दो
सार्थक शब्दों के मेल से बनते हैं, इनका अर्थ अलग निकलता है। आपने क्या देखा, पीछे देखा आपने कि दो शब्दों के मेल से बनता है, जैसे विद्या धन आलय, लेकिन दोनों जब मिलते हैं तो क्या हो जाता है, विद्या का घर, अर्थात अर्थ भी इन्हीं शब्दों के आधार पे निकलता है। जबकि योग ऋण संज्ञाएं क्या होती हैं, जो योग से तो बनती हैं, दस और आनंद दो सार्थक शब्दों के योग से मिलती हैं, बनती हैं, लेकिन वो क्या होती हैं, ऋण हो जाती हैं। ऋण माने किसी एक दूसरे अर्थ के लिए निश्चित हो जाती हैं। जैसे दस माने दस, आनंद माने मुख, 10 मुखों वाला कौन, दशानन, लेकिन दशानन क्या है, रावण के लिए क्या है, ऋण हो गया है। अर्थात ऐसी संज्ञाएं जो दो सार्थक शब्दों से मिलकर बनती हैं, लेकिन वह किसी एक तीसरे अर्थ के लिए ऋण हो जाती हैं, उन्हें योग ऋण या सामासिक संज्ञा कहा जाता है। बहुब्रीहि समाज के सभी उदाहरण इसी के अंतर्गत आते हैं। जैसे नील धन कंठ, नीलकंठ होगा, और नीलकंठ किसे कहा जाता है, शिव जी के लिए, शिव जी के अर्थ में ये क्या हो गया, ऋण हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है प्रश्न, गुणों के आधार पर संज्ञा के भेद। गुणों के आधार पर संज्ञा दो प्रकार की होती है, गुणवाचक और भाववाचक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला, प्रयोग के आधार पर संज्ञा के भेद। ठीक है, प्रयोग के आधार पर संज्ञा जो है 5 प्रकार की होती है। अब देखिएगा, प्रयोग के आधार पर संज्ञा 5 प्रकार की होती है। नंबर 1 जातिवाचक, नंबर 2 व्यक्तिवाचक, नंबर 3 भाववाचक, नंबर 4 समूहवाचक। तो जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक और समूहवाचक। और आखिरी 5वां जो है वह परिणामवाचक, द्रव्यवाचक या पदार्थ सूचक होती है। तो प्रयोग के आधार पर संज्ञाएं कितनी प्रकार की होती हैं, 5 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी, जातिवाचक, व्यक्ति, भाव, समूह और परिणाम। देखिए ये प्रश्न पूछे जाते हैं, प्रयोग के आधार पर संज्ञाएं कितनी प्रकार की होती हैं, संज्ञा क्या प्रकार की होती है, ठीक है, बनावट के आधार पर संज्ञा कितनी प्रकार की होती है, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जानते हैं जातिवाचक संज्ञा। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है टॉपिक, सबसे अधिक बार पूछे गए प्रश्न यहीं से आते हैं। जो संज्ञा शब्द अपने पूरे वर्ग, वर्ग मतलब होल क्लास अंग्रेजी में कहते हैं, का बोध कराते हैं, जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। ऐसी संज्ञाएं जो अपने होल क्लास में पूरे वर्ग का बोध कराते हैं, उन्हें जातिवाचक संज्ञा। होल वर्ग का मतलब क्या है कि संसार में जितनी भी चीजें हैं, संसार में जितनी भी चीजें हैं सब उसी के अंतर्गत आती हैं, उसे क्या कहते हैं, जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे उदाहरण देखिएगा, जातिवाचक मतलब संसार के सभी चीजें जो उससे संबंधित हैं वो उसी के अंतर्गत आएंगे। जैसे उदाहरण लिख लिए, समझ आएंगे। जैसे लड़का, लड़का क्या है, संसार के सभी लड़के, चाहे वो काले हों, गोरे हों, हिंदू हों, मुस्लिम हों, किसी देश के हों, किसी जाति प्रजाति के हों, लड़के सभी क्या हैं, जातिवाचक संज्ञा में आएंगे। उसी तरह से लड़की, लड़की भी क्या है, जातिवाचक संज्ञा में है, चाहे वो किसी प्रकार की हो, कहीं की हो। लड़की है तो पूरे संसार की सभी लड़कियां लड़की ही कही जाएंगी। उसी तरह से नदी, संसार की सभी नदियां नदी ही होंगी, चाहे खारे पानी की हो, चाहे मीठे पानी की हो, पूर्व से पश्चिम बहती हो, चाहे मिस्र की हो, भारत कहीं की हो, दुनिया की सभी नदियां नदी ही कही जाएंगी। पर्वत, ठीक है, संसार के सभी पर्वत। शहर, संसार के सभी शहर। तो कहने का मतलब है जातिवाचक संज्ञा में उस संज्ञा से संबंधित संसार की सभी वस्तुएं उसी के अंतर्गत आ जाती हैं। ठीक है, जैसे आप जिस संज्ञा का नाम लेंगे, शहर कह दिया तो संसार के सभी शहर उसी के अंतर्गत आ जाएंगे। चलिए, जातिवाचक संज्ञा कैसे पहचानेंगे, मुख्य चीज यह है जातिवाचक संज्ञा कैसे पहचानेंगे। उदाहरण लीजिए, नियम नंबर 1, पदों के नाम सदैव जातिवाचक संज्ञा होते हैं। पद जैसे प्रधान जी, जैसे प्रोफेसर साहब, जैसे नेकपाल साहब, जैसे नेता, मंत्री, अध्यापक, प्रोफेसर, चोर, डकैत, प्रधानमंत्री, इंजीनियर, ये सभी क्या हैं, पद हैं। जो जितने भी पद हैं वो सभी क्या होते हैं, जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। कलेक्टर साहब, डीएम साहब, तहसीलदार साहब, प्रिंसिपल साहब, ये सभी क्या हैं, जातिवाचक संज्ञाओं के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, क्योंकि जैसे आपने प्रधानमंत्री कह दिया तो प्रधानमंत्री कौन,
संसार के सभी प्रधानमंत्री, सभी देशों के प्रधानमंत्री इसी के अंतर्गत आ जाएंगे। डकैत कह दिया तो घोड़े पे चलने वाले हों, चाहे नदी के हों, सभी प्रकार के या समुद्र के हों, सभी प्रकार के डकैत उसी के अंतर्गत आ जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो नियम नंबर 1, सभी जातिवाचक, सभी पद क्या होते हैं? जातिवाचक होते हैं। तो पहला नियम आपका क्लियर हो गया। दूसरा नियम, संबंधों के नाम सदैव जातिवाचक होते हैं। जैसे माता पिता, भाई बहन, पति पत्नी, प्रेमी प्रेमिका, चाचा चाची, ताया ताई, फूआ फूफा, ये सभी क्या हैं? जातिवाचक संज्ञाएं। क्योंकि जब आप फूआ फूफा कहते हैं तो आपके जितने भी फूआ फूफा हैं वो सब उसके अंतर्गत आ जाते हैं। ठीक है, तो पदों के नाम और संबंधों के नाम, 2 क्लियर हो गया। नियम नंबर 3, संसार की सभी जातियों के नाम जातिवाचक संज्ञा में, जातिवाचक में जातियां आती हैं। जैसे राय साहब, ठाकुर साहब, सिंह साहब, लाला साहब, ठाकुर साहब, लाला साहब, पंडित जी, सिंह साहब, शुक्ला जी, तिवारी जी, विश्वकर्मा जी, राजपूत, ठीक है, यादव जी, ठीक, ये सभी जातियां कहाँ आती हैं? जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आती हैं। ये तो याद ही हो जाएगा। चलिए नियम नंबर 4, फलों के नाम, फलों के नाम भी सदैव जातिवाचक संज्ञा में आती हैं। जैसे आप आम कह दिए तो आम का मतलब क्या हो जाएगा? संसार के सभी वैरायटी के आम, लंगड़ा हो, चौसा हो, चाहे जो भी वैरायटी हो, सब उसके अंतर्गत आ जाएगा। अमरूद, केला, सेव आदि जितने भी फलों के नाम हैं सब जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। नियम नंबर 5 कहता है कि पशु पक्षियों के नाम सदैव जातिवाचक संज्ञा होती हैं। जैसे गाय, भैंस, तोता, शुतुरमुर्ग, मोर, ठीक है, और जितने भी आप नाम ले पाए, जैसे शेर, हाथी, भालू, चीता, जितने भी नाम लेंगे आप, चिड़िया, ये सभी क्या हो जाएंगे? जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। क्योंकि संसार के सभी जो वैरायटी हैं, जो वर्ग हैं, उनकी आप बात कर रहे हैं। नियम नंबर 6, जीव जंतुओं तथा कीड़े मकोड़े के नाम सदैव जातिवाचक होते हैं। जैसे आपने पढ़ा पशु पक्षी, जीव जंतु, ठीक है, याद रखिएगा। जाति और पद, संबंध, जीव जंतु और कीड़े मकोड़े। देखिए सांप, तिलचट्टा, मच्छर, मछली, बिच्छू, अजगर, नेवला, चूहा, ये सभी क्या हो जाएंगे? जातिवाचक संज्ञाओं के अंतर्गत आएंगे। एक बात समझ लीजिए ध्यान से, जातिवाचक माने ऐसा कोई नाम, जैसे आपने यहाँ पे कह दिया, जैसे आप यहाँ पे कह रहे हैं सांप, तो संसार के जितने भी सांप हैं, चाहे वो डोढ़ा हो, चाहे करईत हो, चाहे गेहूंगन हो, ठीक है, चाहे एनाकोंडा हो, संसार के सभी सांप, सभी प्रजातियों के सांप इसी के अंतर्गत आ गए। ठीक है, तो ये होता है समूहवाचक संज्ञा। चलिए जातिवाचक। आगे देखिएगा, सब्जी तथा सब्जियों के नाम सदैव जातिवाचक होते हैं। कोई सब्जी आप ले लेंगे, टमाटर, आलू, प्याज, बैगन, ठीक है, ये सब क्या है? जातिवाचक होंगे। काला बैगन हो, नीला बैगन हो, छोटा हो, लंबा हो, जो भी आप टमाटर ले लें, चाहे देसी हो, चाहे जैसा भी हो, सब उसमें आ जाएंगे। ठीक है, तो जातिवाचक संज्ञाओं के अंतर्गत आपने अभी तक पढ़े नियम 7 नियम। फिर से देख लीजिएगा, सब्जियों के नाम, जीव जंतुओं के नाम, पशु पक्षियों के नाम, फलों के नाम, जातियों के नाम, संबंधों के नाम और पदों के नाम। कुल मिला के हमने 7 नियमों को पढ़ा। इस 7 नियम के अंतर्गत सभी जातिवाचक संज्ञाएं आ जाएंगी। निश्चय ही आप समझ गए होंगे। अगला देखिएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होता है? एक बार फिर सुन लीजिए। जातिवाचक में संसार के सभी जो उससे रिलेटेड चीज़ें हैं वो आ जाएंगी। जैसे हमने नदी कहा तो संसार की सभी नदियां उसके अंदर आ जाएंगी, चाहे गंगा हो, यमुना हो, सरस्वती हो, चाहे टेम्स नदी हो, मिस्र नदी हो, मिस्र की नील नदी हो, कोई नदी हो, ब्रह्मपुत्र हो, झेलम हो, कोई नदी हो, उसके अंतर्गत आ जाएगी। हमने नदी कह दिया तो संसार की सभी नदियों को कह दिया। लेकिन व्यक्तिवाचक में क्या होता है? व्यक्तिवाचक में ठीक उसका उल्टा होता है। अर्थात संसार की एक वस्तु, संसार में जो चीज सिर्फ एक हो, वही व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगी। व्यक्ति हमने कह दिया तो संसार के किसी एक निश्चित वस्तु के बारे में हमने कह दिया। याद रखिएगा,
जब हम कहते हैं जाति, जब हम क्या कहते हैं जाति, तो संसार की सभी वस्तुओं का हमने उसमें शामिल कर लिया। जब हम कहते हैं व्यक्ति, तो वह संसार में क्या होगी, एकलौती होगी। ठीक है, चलिए यही है व्यक्ति और जाति का अंतर। देखिएगा, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, दशा, स्थिति आदि को व्यक्तिवाचक, है ना, किसी विशेष नाम से जानना ही व्यक्तिवाचक संज्ञा है। जातिवाचक संज्ञा को जब विशेष नाम दे दिया जाता है तो वह व्यक्तिवाचक संज्ञा बन जाती। जैसे देखिए यहाँ पे कह रहा है कि जब जातिवाचक को, क्या कह रहा है, जब जातिवाचक को ही एक विशेष नाम देते हैं तो वह व्यक्तिवाचक बन जाता है। उदाहरण लीजिएगा कैसे, जैसे हम यहाँ पे कह दिए नदी, नदी माने संसार की सभी नदियाँ, जातिवाचक संज्ञा हो गई। हम यहाँ पे कह दें गंगा, तो ये क्या हो गया, व्यक्तिवाचक, क्योंकि गंगा नदी क्या है, संसार में सिर्फ एक है। अगर हम कह दें जमुना, अगर हम कह दें ब्रह्मपुत्र, अगर हम कह दें झेलम, तो ये क्या है, संसार में झेलम नदी सिर्फ एक है, इसलिए क्या है, व्यक्तिवाचक है, और नदी क्या है, जातिवाचक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या अंतर है जातिवाचक और व्यक्तिवाचक में। यहाँ पे उदाहरण दिया गया है। पहला नियम, लड़का जब हमने कहा था तो ये जातिवाचक है, क्योंकि संसार के सभी लड़के, नीले, गोरे, पीले, हरे, जो भी हैं, जातिवाचक है। लेकिन जब हमने राम कह दिया, मोहन कह दिया, श्याम कह दिया, तो वो सिर्फ एक है। जब हम राम कहते हैं तो सिर्फ एक व्यक्ति कोई पर्सनल होगा जो राम होगा। जैसे लड़की कहते हैं, संसार की सभी लड़कियां शामिल हैं, तो वो जातिवाचक है। लेकिन जब सीता, गीता, राधा कहते हैं तो संसार में कोई एक होंगी, तो ये क्या है, व्यक्तिवाचक। जब हम महीना कहते हैं तो हम क्या कहते हैं, 12 महीने उसमें शामिल हो गए। लेकिन जब हम जनवरी कहते हैं तो ये व्यक्तिवाचक होता है। उसी तरह स्कूटर कहते हैं तो सभी स्कूटर शामिल हो जाते हैं। लेकिन जब हम बजाज कहते हैं तो क्या हो गया, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। जब हम शहर कहते हैं तो संसार के सभी शहरों का हमने नाम ले लिया। लेकिन जब हम किसी प्रयागराज को कह देते हैं या दिल्ली को कहते हैं तो ये क्या है, सिर्फ एक शहर है, इसलिए ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। जैसे हमने कहा नदी, आपको बताया था हमने। उसी तरह से पर्वत, पर्वत कहेंगे तो सभी पर्वत को शामिल करते हैं, चाहे अल्पास पर्वत हो, चाहे राकीज हो, चाहे एंडीज पर्वतमाला हो, और चाहे हिमालय हो। लेकिन जब हम सिर्फ हिमालय कहते हैं तो ये क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। जैसे हम युद्ध कहते हैं तो सभी युद्धों के बारे में चर्चा करते हैं। लेकिन अगर हम पानीपत का युद्ध कहते हैं तो ये क्या है, एक निश्चित है, इसलिए ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। आइए, नोट है, जैसे मैंने आपको बताया सेम वही चीज़ है, यहाँ पे आप समझ जाएंगे। देख लीजिएगा, ऐसी समस्त चीज़ें जो संपूर्ण ब्रह्मांड में एकलौती हैं, हिंदी में व्यक्तिवाचक संज्ञाएं मानी जाती हैं। फिर से देखिए, हम आपको दोहरा दें, एक आप काम करिएगा, बहुत मेहनत मैं करता हूं, तो आप एक काम सिर्फ इतना करिएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा तक जो आपके व्हाट्सएप ग्रुप हैं या जो भी लोग हैं उनके तक शेयर करें, ताकि ये वीडियो ज़्यादातर लोगों तक पहुँचे और ज़्यादातर लोग इसका लाभ उठा पाएँ। चलिए शुरू करते हैं आगे। फिर जैसे सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, बृहस्पति, मंगल, शनि इत्यादि, ये क्या है, व्यक्तिवाचक। मैंने आप अपने दिमाग सोच लीजिएगा कि जो चीज़ संसार में सिर्फ एक है वो क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, किसी को हम कहते हैं, चाहे हम कहते हैं सोफा कह दिया तो संसार के सभी सोफे आ गए, लेकिन हमने लाल वाला सोफा कह दिया तो क्या हो गया, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है भाववाचक संज्ञाएं। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव, दशा, गुण, स्थिति की विशेषता प्रकट करते हैं, इनका बहुवचन नहीं बनता है। यदि भाववाचक संज्ञा को बहुवचन में लिखा जाता है तो वह जातिवाचक संज्ञाएं बन जाती हैं। याद रखिएगा, भाववाचक संज्ञाएं क्या होती हैं। भाववाचक संज्ञा वस्तु, स्थान, भाव, दशा, गुण, स्थिति की विशेषता को प्रकट करती है। चाहे वस्तु की विशेषता बताएगी, स्थान की विशेषता बताएगी, या भाव की, या हमारी दशा की, या उसके गुण की, या उसकी स्थिति की विशेषता बताएगी, उसे भाववाचक कहा जाता है। हाँ, एक चीज़ विशेष है, इसका बहुवचन नहीं होता है। यदि भाववाचक संज्ञा को बहुवचन दिया जाए तो वह जातिवाचक बन जाएगी। तो याद रखना है, भाववाचक संज्ञा का बहुवचन नहीं होता। प्रायः किसी शब्द में के अंत में, ये नोट कर लीजिएगा कहीं पर, ता, त्व, पन, आवत, ता, त्व, पन, आवत
प्रत्यय जोड़कर, प्रत्यय कहाँ लगते हैं भाई? शब्द के अंत में जोड़कर भाववाचक संज्ञा बनाया जाता है। किसी भी शब्द के अंत में ता, त्व, पन या आवत प्रत्यय जोड़कर उसे भाववाचक संज्ञा बनाया जाता है। भाववाचक संज्ञाओं का कोई भी बहुवचन नहीं होता। आगे, भाववाचक संज्ञाएं जातिवाचक संज्ञा विशेषण, क्रिया विशेषण, क्रिया अव्यय तथा सर्वनामों के प्रयोग से बनाए जाते हैं। भाववाचक संज्ञा क्या होती है? आप ऐसे भी कह सकते हैं कि किसी क्रिया विशेषण में, किसी क्रिया के अव्यय में और सर्वनाम में ता, त्व, पन, आवत जोड़कर उसे भाववाचक संज्ञा बनाई जाती है। आगे बढ़िएगा, कैसे बनाया जाता है ये देख लीजिए। कुछ नियम है और ये पूछा जाता है, ये प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है। जैसे पूछ दिया प्रश्न में कि भाईचारा, भाईचारा में कौन सा संज्ञा है, ये पूछा जाता है। तो देखिएगा, भाई जातिवाचक है, चारा जो लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? भाववाचक हो जाएगा। स्त्री क्या है? जातिवाचक है, त्व जोड़ देंगे स्त्रीत्व हो जाएगा, यह भाववाचक है। नारी क्या है? जातिवाचक है, त्व जोड़ देंगे नारीत्व भाववाचक हो जाएगा। दानव, वता जोड़ देंगे दानवता क्या हो जाएगा? भाववाचक हो जाएगा। ये कई बार पूछे गए प्रश्न हैं कि निम्नलिखित शब्द देगा और शब्दों में से ये कहेगा कि ये जातिवाचक है कि भाववाचक है, पहचानना रहेगा आपको। तो ये देख लीजिए यहाँ पे, दनुज ता जोड़ देंगे दनुजता भाववाचक। अध्यापक, ठीक है, क्या है? अध्यापक, अध्यापक में जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? अध्यापन हो जाता है, पन जोड़ते हैं इसमें। अध्यापक में क्या जोड़ते हैं? पन जोड़ते हैं, सॉरी ये हिल रहा था, पन जोड़ देंगे तो अध्यापन हो जाएगा, ये भाववाचक हो जाएगा। पंडित जातिवाचक है, आई जोड़ देंगे, सॉरी ताई जोड़ देंगे तो पंडिताई हो जाएगा भाववाचक। बच्चा जातिवाचक है और बचपन क्या है? भाववाचक है, पन जोड़े हमने, ता, त्व, पन, आवत, ठीक है। लड़का लड़कपन, मित्र मित्रता, ठीक है। तो ये क्या था? ये हमने पढ़ा जातिवाचक संज्ञा से भाव बनाना, ठीक है। आपको पता है भाववाचक संज्ञाएं 3 चीज़ों से बनती हैं, ठीक है। कैसे बनती हैं? जातिवाचक संज्ञा से, विशेषण से भाववाचक संज्ञा बनाना, क्रिया से और क्रिया विशेषण से भाववाचक संज्ञा बनाना। तो अब देखिए विशेषण से कैसे बनेगा वो देख लीजिएगा। जैसे बूढ़ा से बुढ़ापा, मीठा से मिठास, खट्टा से खटाई, चालाक से चालाकी, चतुर से चतुराई, गरीब से गरीबी, अमीर से अमीरी। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं। ये भाववाचक संज्ञा जो दिए गए हैं इनको एक बार जरूर ध्यान से देख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। अगला, क्रिया से भाववाचक संज्ञाएं बनाना। जैसे जीतना से जीत, हारना से हार। जैसे सिलना से सिलाई, कूदना से कूद, घेरना से घेरा, पढ़ना से पढ़ाई, लिखना से लिखावट, दौड़ना से दौड़, लौटना से लूट, लूटना से लूट, चलना से चाल, जीना से जीवन और ठहरना से ठहराव, ठीक है। उसी तरह से पटना से पटाव, पीटना से पिटाई, कमाना से कमाई, छींकना से छींक, मारना से मार, बहना से बहाव, ठीक है। उसी तरह से आखिरी है बधना से बाध, ठीक है। ये देख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, ये पूछे जाते हैं प्रश्न है, शब्द दे देगा, पूछेगा इसका भाववाचक क्या होगा, ठीक है। ये पूछेगा इसका भाववाचक क्या होगा, ये दे देगा या ऐसे देगा कि निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा कौन सी है। तो चलिए, मंद से मंदी, दूर से दूरी, शीघ्र से शीघ्रता, तीव्र से तीव्रता और तेज से तेजी। ये इंपॉर्टेंट है, अगर आप इसको देख लेंगे तो समझ लीजिए कि आपके 1-2 नंबर फिक्स हो जाएंगे यहीं से, क्योंकि ये दे देगा कि जातिवाचक संज्ञा है, इसका भाववाचक क्या होगा या निम्नलिखित में से भाववाचक क्या होगा, ठीक है। आगे देखिए, हरियाली में भाववाचक संज्ञा होती है, इंपॉर्टेंट है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख लीजिएगा, हरियाली में भाववाचक संज्ञा होती है। और लास्ट है ये अव्यय से भाववाचक संज्ञा बनाना। समीप से समीपता, परस्पर से पारस्पर्य या परस्परता, निकट से नैकट या निकटता, वाह वाह से वाहवाही, धिक से धिक्कार, ठीक है। ये हो गया अव्यय से। सर्वनाम से सर्व, सर्वस्व
अहम अहंकार, मम से ममता, स्व से स्वत्व, निज से निजता, आप से आपा। ये होता है आपके भाववाचक संज्ञाएं कैसे बनाई जाती हैं, किस किस चीज़ों से बनती हैं। अगला टॉपिक हमारा समूहवाचक संज्ञा। ठीक है, समूहवाचक संज्ञाएं क्या होती हैं, समूहवाचक संज्ञा कैसे होती है उसको देखिएगा। किसी उद्देश्य के लिए व्यक्तियों अथवा वस्तुओं का जो समूह, समुदाय, संगठन, योग का जो नामकरण किया जाता है उसे समूहवाचक संज्ञा कहलाता है। मतलब ध्यान दीजिएगा, किसी उद्देश्य के लिए जो व्यक्तियों अथवा वस्तुओं का समूह बनाया जाता है या समुदाय बनाया जाता है उसी के योग को हम लोग समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। समूह माने जो व्यक्ति और वस्तुओं का किसी कार्य के लिए, किसी उद्देश्य के लिए जो समूह बनाते हैं वही समूहवाचक संज्ञा। चलिए अगला, समूहवाचक संज्ञा सदैव एक वचन में होती है, भाववाचक संज्ञा भी सदैव एक वचन में होती है, लेकिन यदि इन्हें बहुवचन में प्रयुक्त किया जाता है तो यह जातिवाचक संज्ञा बन जाते हैं। याद रखिएगा, भाववाचक संज्ञा एक वचन में होती है, बहुवचन में वो जाति हो जाती है, और समूहवाचक संज्ञा भी एक वचन में प्रयोग होती है, बहुवचन में यह क्या हो जाती है, जाति बन जाती है। जैसे बूंद, बाजार, ताश, मेला, कक्षा, जनता, भीड़, ये सब क्या हैं, समूहवाचक संज्ञाएं। आगे देखिए, जैसे चौक, सेना, आर्मी, फोर्स, संगठन, ज्यूरी, ज्यूरी माने जजों का समूह, समाज इत्यादि, ये सब क्या हैं, समूहवाचक संज्ञा के उदाहरण है। ठीक है, समूह माने जैसे आपने यहाँ पे कह दिया सप्ताह, सप्ताह क्या है, समूहवाचक संज्ञा है, क्योंकि ये 7 दिनों का जोड़ है। ठीक है, तो इस प्रकार से जब आप सेना कहते हैं तो ये फौजों का समूह है। जैसे आप चौक कहते हैं तो ये 4 रास्तों का क्या है, समूह है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। परिणामवाचक संज्ञा, इनसे माप तौल वाली वस्तुओं के नाम का बोध होता है। इनकी गिनती नहीं की जा सकती, केवल मापा या तौला जा सकता है। माने परिणामवाचक संज्ञा के गिना नहीं जा सकता, उन्हें सिर्फ जोखा या मापा जा सकता है। जैसे पानी, दूध, दही, सोना, चांदी, चीनी, नमक, गेहूं, तेल, सरसों, ये परिणामवाचक संज्ञाएं हैं, इनको आप गिन नहीं सकते। ठीक है, पानी गिनेंगे, दही गिन सकते हैं, सोना गिन सकते हैं, नहीं। तो ये क्या है, इनको गिना नहीं जा सकता, इन्हें सिर्फ मापा या तौला जा सकता है। इनसे वस्तु के परिणाम का ही बोध होता है, इसलिए इन्हें परिणामवाचक संज्ञाएं कही जाती हैं। आगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग जातिवाचक संज्ञा के रूप में। देखिए ध्यान दीजिएगा, जब किसी संज्ञा या सर्वनाम की तुलना अथवा समानता किसी व्यक्तिवाचक संज्ञा से की जाती है तो वह व्यक्तिवाचक संज्ञा जाति में बदल जाती है। माने जब किसी संज्ञा और सर्वनाम की तुलना किसी व्यक्तिवाचक संज्ञा से करते हैं तो वह जो व्यक्तिवाचक संज्ञा है वह जातिवाचक में बदल जाती है। ध्यान दीजिएगा, संज्ञा और सर्वनाम की तुलना जब हम किसी व्यक्ति से कर देंगे तो वह व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होगी, जातिवाचक में बदल जाती है। उदाहरण देखिएगा, जैसे तुम तो मेरे घर में विभीषण होकर पैदा हुए। अब ऊपर से देखिएगा सब समझ जाएंगे हम। संज्ञा तुम कौन है, संज्ञा या सर्वनाम है, उसकी तुलना किसे करते हैं, विभीषण से करते हैं। विभीषण क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो जब संज्ञा और सर्वनाम की तुलना किसी व्यक्तिवाचक संज्ञा से करते हैं तो क्या होता है, तो वह संज्ञा, यह संज्ञा क्या हो जाएगी, जातिवाचक बन गई। ठीक है, समझ में आ रहा है। तुम तो मेरे घर में विभीषण होकर पैदा हुए, तो अब क्या हो गया, ये तुम क्या हो गया, जातिवाचक संज्ञा में आ गया। ठीक है, आगे बढ़िएगा। भारत में जयचंदों की कमी नहीं है। भारत में भारत क्या है, जातिवाचक संज्ञा है। जयचंद क्या है, सॉरी भारत जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा है, जयचंद क्या है, जातिवाचक संज्ञा है। ठीक है, समझ में आ रहा है। देशद्रोही है, ये जातिवाचक संज्ञा में बदल जाएगा। भारत क्या है, संज्ञा और सर्वनाम है। ठीक है, भारत क्या है,
संज्ञा और सर्वनाम है। जयचंद क्या है? जयचंद क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ठीक है, लेकिन व्यक्तिवाचक संज्ञा से जब तुलना की जाएगी तो ये क्या बन जाएगा? जातीय संज्ञा पे बदल जाएगा। उसी तरह से कालिदास भारत के शेक्सपियर हैं। ठीक है, कालिदास भारत के क्या हैं? शेक्सपियर हैं। ठीक है, अब यहाँ देखिए, शेक्सपियर कौन है? जातीय संज्ञा है। जब कालिदास की तुलना शेक्सपियर से की जाती है तो ये क्या बन जाता है? जातीय संज्ञा बदल जाता है। आगे बढ़िए। इसी तरह से पंथ एशिया के वर्dsworth हैं, तो ये क्या हो गया? जातीय संज्ञा हो जाएगा वर्dsworth। तुम तो कलयुग के राम हो। तुम कौन हो? राम हो। राम क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तुम क्या है? संज्ञा और सर्वनाम है। लेकिन जब तुम्हारी तुलना, तुम की तुलना राम से की जाती है तो राम क्या हो जाता है? जातीय संज्ञा में बदल जाता है। ठीक है, आशा आप समझ गए होंगे। अब देखिएगा, भाववाचक संज्ञा का प्रयोग जातिवाचक संज्ञा के रूप में। भाववाचक संज्ञाएं सदैव एक वचन में रहती हैं, बताया गया आपको। यदि भाववाचक संज्ञाओं का बहुवचन के रूप में प्रयोग किया जाता है तो वह जाति बन जाती हैं, बताया गया आपको। अब देखिए, हमें बुराई से दूर रहना चाहिए, ये क्या है? भाववाचक संज्ञा है। लेकिन भाववाचक संज्ञा कब बदलेगी जाति में? अब देखिएगा, हमें जब बुराइयों से दूर रहना चाहिए, जब हमने बुराई का बुराइयों कर दिया, बहुवचन कर दिया, तो ये क्या हो गई? जातीय संज्ञा हो गया। जीवन में कठिनाई तो आती है, कठिनाई क्या है? भाववाचक संज्ञा है। कठिनाइयों से पर विजय प्राप्त करना चाहिए, तो यहाँ पे क्या हो गई? जातीय संज्ञा। विशेषण से जातिवाचक संज्ञा बनाना, विशेषण से जातिवाचक संज्ञाएं बनाना। ठीक है, ये भी देख लीजिए, विशेषण से जातिवाचक संज्ञाएं बनाना। कोई भी विशेषण शब्द सदैव एक वचन में रहता है। यदि विशेषण शब्दों का बहुवचन, लेकिन विशेषण शब्दों का बहुवचन क्या हो जाता है? जातिवाचक हो जाता है। देखिए, वह अंधा है, अंधे देख नहीं सकते। अंधा क्या है? विशेषण है। और अंधे नहीं देख सकते, तो अंधे क्या हो गया? बहुवचन हुआ, तो बहुवचन होने में क्या हो जाएगा? जातिवाचक हो जाता है। जैसे मोहन बहुत गरीब है। मोहन क्या है? विशेष्य है। बहुत क्या है? विशेषण की विशेषता बताने वाला क्या होता है? प्रविशेषण होता है। गरीब क्या है? विशेषण है। लेकिन जब गरीब का बहुवचन हुआ, हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए, तो गरीब का जब गरीबों हुआ, बहुवचन हुआ, तो ये जो विशेषण है वह जातिवाचक में क्या हुआ? बदल गया, क्योंकि विशेषण भी हमेशा एक वचन में रहता है। तो ये ध्यान देना है। ये देखिए, 3 जगह आपके काम आएंगे। एक तो विशेषण पहचानने में, जातिवाचक पहचानने में, और दूसरा जब हम वाक्य शुद्धि करते हैं तो वाक्य शुद्धि में भी ये चीज़ें 100% दिक्कत करती हैं, क्योंकि हमें तो पता है कि हमें गरीब की मदद करनी चाहिए, हम ये भी लिख सकते हैं, लेकिन गरीबों की मदद करनी चाहिए। वाक्य शुद्धि में भी ये काम आता है। आगे आइएगा, जातिवाचक संज्ञा का प्रयोग व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में। जब जातिवाचक संज्ञा क्रिया विशेषण का पर्याय बन जाती है तो वह व्यक्तिवाचक संज्ञा बन जाती है। माने जब कोई जातिवाचक संज्ञा क्रिया विशेषण, ठीक है, जब कोई जातिवाचक संज्ञा व्यक्ति विशेषण का या व्यक्ति विशेष का पर्याय बन जाती है तो वह क्या हो जाती है? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाती है। देखिएगा, जैसे नेताजी क्या है? जातिवाचक है। आज़ाद हिंद फौज का उद्घाटन किए थे, तो नेताजी ने आज़ाद हिंद फौज का उद्घाटन किया। आज़ाद हिंद फौज का उद्घाटन किसने किया? सुभाष चंद्र बोस के लिए। तो नेताजी कौन हो गए? सुभाष चंद्र बोस हो गए। तो ये क्या हो गया? व्यक्तिवाचक हो गया। माने जब जातिवाचक संज्ञा किसी व्यक्ति विशेष के लिए विशेष हो जाए, ठीक है, तो वह व्यक्ति में बदल जाती है। जैसे बापू तो नोटों पर छप गए। किसके बापू? तो बापू क्या है? सबके बापू होते हैं, जातिवाचक संज्ञा है। लेकिन नोटों पर कौन छपे हैं? गांधी जी छपे हैं। तो बापू क्या हो गए? बापू क्या हो गया? गांधी के लिए व्यक्ति विशेष हो गया, इसलिए यहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। आज़ाद ने डटकर अंग्रेजों का मुकाबला किया। आज़ाद कौन? सभी लोग आज़ाद हैं, लेकिन अंग्रेजों का सामना किसने किया था? चंद्रशेखर आज़ाद ने किया था।
तो ये चंद्रशेखर आज़ाद के लिए क्या हो गया, विशेष हो गया, इसलिए ये क्या हो गया, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। आगे देखिए, शास्त्री जी नदी पार करके विद्यालय जाते थे। ठीक है, शास्त्री जी माने सभी शास्त्री, सभी पंडित जी आ गए, लेकिन कौन नदी पार करके जाते थे, लाल बहादुर जी जाते थे। तो लाल बहादुर के लिए क्या हो गया, विशेष हो गया, इसलिए क्या है, व्यक्तिवाचक हो गया। उसी प्रकार से ये भी है। और आज का आखिरी टॉपिक, समूहवाचक संज्ञा का प्रयोग जातिवाचक संज्ञा के रूप में कैसे करेंगे। देखिए, समूहवाचक संज्ञाएं सदैव एक वचन में होती हैं, लेकिन उन्हें बहुवचन में लिखा जाए तो वह क्या होता है, जाति। ये सब बताया गया आपको, बस इसका प्रयोग बताया जा रहा है ताकि आप उसको समझ पाएं अच्छे तरीके से। जैसे संगठन का दायित्व है कि सभी अधिकार सुरक्षित करे। संगठन क्या है, समूह है, समूहवाचक संज्ञा है। संगठनों क्या हो गया, जातिवाचक हो गया। उसी तरह से सेना युद्ध के लिए तैयार है। सेना कौन होती है, समूहवाचक होती है, ऊपर आपने पढ़ा भी था। सेनाओं ने चारों तरफ से आक्रमण कर दिया, ये क्या हो गया, जातिवाचक हो गया। बहुवचन हमेशा जातिवाचक होता है, समूहवाचक का भी।